पहले की बात है कि एक बहुत बड़े जंगल में एक बंडा शेर और उसी जंगल में उसका दोस्त बंदर और कई सारे पशु पक्षी रहते थे। बंडा शेर उस जंगल का राजा था। शेर को उस जंगल में सभी जानवर बंडा शेर कहते थे क्योंकि उसकी पूंछ कटी हुई थी। और इसी जंगल में एक नवविवाहित जोड़ा आकर रहने लगा जो एक लकड़बग्घा और एक लकड़बग्घी थे। वह दोनों उस जंगल में बड़ी खुशी खुशी से रहने लगे। वो जंगल में खूब मस्ती करते और आनंद में जिंदगी काटते। तभी उनकी जिंदगी में बदलाव आया और उनके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अजी सुनते हो? हाँ सुना मेरी जान। मुझे शर्म आवे है। शर्म में ही रहेगी या सुनाएगी तेरी इच्छा, या तो शर्म कर ले या सुना दे। हाँ सुनाती हूँ। अब हमें अपने लिए घर चाहिए। अपन बहुत रह लिए, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ के नीचे। यह सुनाने के लिए तुझे शर्म आ रही थी? नहीं, यह बात नहीं है। आप तो बताओ घर कब बनाएंगे? अब तुझे क्या हो गया? पहले तो तू खूब जंगल के पेड़ों में रहना चाहती थी, अब क्यों घर की जिद पकड़ ली? अब हमें घर चाहिए क्योंकि हम दोनों तो पेड़ों पर रहकर जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन अब अपना परिवार बड़ा होने वाला है। अब तू अपने घर वालों को भी यही लाना चाहती है क्या? जैसे तैसे कुछ शिकार कर पाता हूँ जिससे दोनों का खाना हो पाता है। इतनों के लिए खाने की व्यवस्था मुझसे नहीं हो पाएगी। आपको ना मेरे परिवार वाले ही दिखते हैं। वह इतने कमजोर नहीं है कि अपने लिए शिकार न कर पाए। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, अपने घर में जल्द ही नन्हे मेहमान आने वाले हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है तू माँ और मैं पापा बनूंगा। हाँ, यही तो बोल रही थी आपसे। सीधा सीधा बोलती, इतना क्यों घुमाया बात को? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं सुबह ही जल्दी पास के गांव में जाकर घर या जगह देख कर आता हूँ और अपना नया घर बनाएंगे। दोनों रात में मस्त पेड़ के नीचे सोते हैं। और सुबह जल्दी उठते। वह दूसरे दिन का वासा भोजन करके गांव की ओर निकल जाता है। अरे वाह, ये गांव तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। यहाँ के लोग भी बड़े शांत भाव के हैं। और वह धीरे धीरे गांव के पास पहुंच जाता है और उसे गांव की शुरुआत में गड्ढे और बड़ी बड़ी लकड़ियों के ढेर दिखते हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अरे नहीं, ये कुत्ते तो मुझे गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं ना इनसे चोरी छुपे निकल जाता हूँ। लेकिन एक कुत्ते की नजर उस पर पड़ जाती है और वह अपने साथियों को बता देता है, देखो लकड़बग्घा अपनी बस्ती में घूम रहा है। पकड़ो साले को और इसका वो हाल करना है कि अगली बार ये गांव में आने की सोचे भी नहीं। भौं भौं करके वह उसको पकड़ने को दौड़ते हैं। अरे नहीं, ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं। ये एक दो भी नहीं जिनसे मैं लड़ सकूं। इनका तो पूरा ग्रुप आ रहा है। मेरी तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तो एक कुत्ते ने उस पर झपट्टा मार दिया और सभी ने उसको पकड़ लिया। बग्गा कहीं भागता तो कहीं गिरता उठता, जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकला। अरे राम, आज तो जान बच गई, नहीं तो कुत्तों का भोजन बन गया होता। चलो, जान बची, लाख उपाय। वह धीरे धीरे जंगल में पहुंचा और अपनी धर्म पत्नी को एक कागज दे दिया और बोला, यह ले घर की रजिस्ट्री के कागज। इसमें तो जगह जगह खून लग रहा है और आप भी घायल अवस्था में हैं और आपके जगह जगह घाव है। कुछ ना पूछ, भाग्यवान। आज तो तेरा सुहाग निपट गया होता, कुत्तों का भोजन बन गया होता। आप तो गांव में घर देखने गए थे,
कुत्तों से दोस्ती करने नहीं। अब क्या ही बोलूं, हमारे पूर्वजों ने उन्हें जंगल से खदेड़कर भगा दिया था और तभी से वे हमारे कट्टर दुश्मन हैं। हाँ, अब कुछ ना पूछ भाग्यवान, बहुत जोर का दर्द हो रहा है। जल्दी से कुछ लगा जिससे मेरा दर्द कम हो जाए। पत्तियों का लेप लगाती हूँ। घर देखने के लिए गए थे, कुत्तों से मार खाकर आ गए और अपने आप को बाहुबली बताते थे। लकड़बग्घा मन ही मन सोचता है, मुझे अच्छा होने दे, फिर मिलाकर लाता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे। इस जंगल में रहते रहते बहुत दिन हो गए, चलो कहीं घूम कर आते हैं। वह अपनी गुफा से निकलता है और दूसरे जंगल में घूमने चला जाता है। कुछ दिन बाद बग्गा स्वस्थ हो जाता है और अपनी धर्म पत्नी से बोलता है, चलो आज तुझे अपने घर पर घुमा लाता हूँ। चलो, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। और दोनों चल देते हैं। धीरे धीरे फिर से गांव के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन लकड़बग्घी अपनी धुन में चलती जाती है। वह उससे बोलता है, धीरे चलो, लेकिन वह उसकी नहीं सुनती। आपने बहुत सुंदर गांव में घर लिया है। हाँ आगे चल, बड़ा सुंदर गांव है। और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचती है तो देखती है कि कुत्तों का एक ग्रुप उसको देखकर एकदम उसकी तरफ ही दौड़कर आ रहा है। भाग भाग्यवान भाग, कुत्ते पीछे पड़ गए। आज तो तूने मरवा दी। यह तेरे बाप दादा अपना भोजन बनाएंगे मुझे। ऊपर से मेरा पेट भारी और इस हरामी ने मुझे इस मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया। यह तो जान बचाकर भाग निकला। आज तो मैं गई। कुत्तों ने लकड़बग्घी को कहीं काटा और कहीं घसीटा। उसकी हालत लकड़बग्घा से भी बेकार कर दी। हरी मोरी मैया, आज तो मर गई। खसम तो मुझे मरवाने के लिए लेकर गया था। क्यों, कैसा लगा घर? रोती हुई लकड़बग्घी, अब कभी ना जाऊं भूले से भी उस गांव में। उसमें तो बहुत हरामी कुत्ते रहते हैं। देखो मेरी क्या हालत कर दी। अब बच्चों को कहाँ रखेंगे? जंगल में ही झोपड़ी बनाएंगे या किसी गुफा में रह लेंगे। चलो यही जंगल में व्यवस्था देखते हैं। अब आप जल्दी से व्यवस्था देखो, क्योंकि टाइम नजदीक आ चुका है। चलो मैं देखता हूँ कुछ मिलता है क्या रहने के लिए। जंगल में देखने को चल देता है। काफी देर तक घूमने के बाद उसको जंगल में एक शेर की गुफा दिखाई देती है। वह सोचता है, कहीं अगर शेर आ गया तो मुझे और मेरे बच्चों को खा जाएगा। उसने गुफा के चारों ओर देखा तो उसके आसपास कुछ नहीं दिखा और वह अपने मुकाम पर पहुंच गया। मिला कुछ रहने के लिए? हाँ मिली, मेरी डार्लिंग। बहुत ही मस्त गुफा है जिसमें आप और मैं अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहेंगे। दोनों गुफा की ओर चल देते हैं और गुफा में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद लकड़बग्घी के 4 बच्चे होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों के साथ बड़ी मस्ती से रहने लगते हैं। अब अपना परिवार बस गया है, अब हम आजादी से रह सकते हैं। इधर शेर दूसरे जंगलों में घूम रहा है और अपने मित्रों से मिल रहा है। खूब घूम लिया, अब अपने निवास पर चलता हूँ। इधर लकड़बग्घा को पक्षियों की चहचहाट और जानवरों की भागदौड़ सुनाई देती है। कुछ जानवर बोल रहे हैं, भागो भागो, बंडा शेर आया। चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि किधर आ रहा है। अरे नहीं, ये तो इधर ही आ रहा है। सुनती हो भाग्यवान, तुम और अपने बच्चों को गुफा में ही रखना, बाहर मत निकलना। इधर शेर अपनी गुफा में आ रहा है।
अब क्या करेंगे? अब कहाँ रहेंगे? आज जान बची तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। इधर शेर, चलो एक दहाड़ मार देता हूँ, जिससे जंगल में पता चल जाए कि अपना राजा आ गया है। आइडिया, क्यों ना मैं इस झाड़ी में छुपकर इस शेर को डरा देता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी गुफा में कोई है। एक बार और दहाड़ मारता हूँ। शेर जैसे ही दहाड़ मारता है तो उधर से जोर से झाड़ी हिलती है। कौन है मेरी गुफा में? तेरी गुफा? ये गुफा तो कई वर्षों से मेरी है। यह तो मेरी है, अभी कुछ दिनों के लिए घूमने चला गया था। तुम्हारी गुफा दूसरे जंगल में होगी। शेर अपने चारों ओर देखता है और उसको सब कुछ जाना पहचाना दिखता है। ये मेरी गुफा है, जल्दी से मेरी गुफा को खाली करो, वरना आज तेरा आखिरी दिन होगा इस जंगल में। ऐसे बहुत आए मेरे जंगल में मेरा आखिरी दिन करने। कौन है तू? मैं बंडा शेर, इस जंगल का राजा। इधर से एकदम शेर की आवाज में दहाड़ता है और जोर से झाड़ी हिलाकर बोलता है, मैं तेरा बाप बब्बर शेर हूँ। मैं गया था तब तो मेरे जंगल में मेरे अलावा और कोई शेर नहीं था। अब ये कहां से आ गया? फिर झाड़ी हिलाई और बोला, रुक बंडा, फोड़ू तेरा हंडा। शेर आश्चर्यचकित हो गया, यह मेरा हांडा फोड़ेगा। आज तो तू मेरा खाना बनने आया है। कई दिनों से मैंने शेर का मांस भी नहीं खाया। आज तो शेर का मांस खाने को मिलेगा। इतना सुनकर शेर वहां से भाग जाता है और मन ही मन सोचता है, जान बची तो दूसरी गुफा में रह लेंगे। और वह वहां से बड़ी मायूस अवस्था में जा रहा होता है। इतने में ही उसे एक बंदर देख लेता है। अरे मामा जी, आप इतने उदास होकर कहाँ जा रहे हो? अरे भांजे, तुझे क्या सुनाऊं मैं अपनी दुख भरी कहानी? तू कहाँ समझेगा मेरी बात को? ऐसा क्या हुआ मामा जी जो मैं आपकी समस्या का हल नहीं निकाल सकता और मैं आपको समझ नहीं पाऊं? तेरा एक निवास हो तो समझे। तू आज इस पेड़ पर तो कल उस पेड़ पर उछल कूद करता फिरता है। तभी तो मुझे पूरे जंगल की जानकारी होती है और सभी की समस्याओं का हल रखता हूँ। चल, तू इतना पूछ ही रहा है तो तुझे मैं बता ही देता हूँ। बताओ बताओ मामा जी। भांजे यार, कुछ दिन पहले मैं दूसरे जंगल में घूमने गया था। तब मैंने अपनी गुफा को अच्छे से साफ किया और घूमने निकल गया। बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना मायूसा? चलो अभी चलकर उसको खराब कर देते हैं। अगर तू मेरी मुंह बोली बहन का बेटा ना होता तो अब तक तू मेरे पेट में होता। ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो? तुझे तो मेरी समस्या पर हंसी मजाक आ रहा है और यहाँ मेरी गुफा छीन गई। क्या मामा जी आपकी गुफा छिन गई? उसमें कोई बब्बर शेर आकर रहने लग गया है। मामा जी, मैं दिन भर जंगल के इस पेड़ से उस पेड़ पर घूमता रहता हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है अपने जंगल में आपके अलावा और कोई राजा नहीं है। फिर जिसने मेरी गुफा छीनी है वह कौन है? मुझे ऐसा लगता है मामा जी, जरूर कोई बहरूपियां है जो आपको डरा रहा है। अब भांजे, उससे अपनी गुफा को कैसे लिया जाए? चलो मामा जी, चलते हैं और उसको अभी गुफा से बाहर निकाल कर फेंकते हैं। वह तो मुझे खतरनाक लगता है। वह मुझे उसका खाना बनाने वाला था, तभी तो मैं जान बचाकर वहां से भाग आया। क्या मामा जी आप एक बहरूपिया से डर गए? मेरे जैसा जिगरा बनाओ और चलो मेरे साथ, अभी उसको गुफा से बाहर निकाल कर फेंकते हैं। नहीं नहीं भांजे, मुझे तो डर लगता है। तू ही चला जा और मेरी गुफा खाली करवा दे। क्या मामा जी, ना तो मुझे गुफा में रहना है और ना ही मुझे इतने फालतू के काम करने का समय है। वो तो मैं कह रहा था आपसे, आपकी गुफा खाली करने में आपकी मदद कर देता। अब आपकी इच्छा, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। चल, मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर बोल। कैसी शर्त मामा जी?
तू मुझे वहां पर अकेला छोड़कर तो नहीं भागेगा? मेरी पूंछ की कसम मामा जी, मैं आपको छोड़कर नहीं भागूंगा। तू तेरी सबसे प्यारी चीज की कसम खा रहा है, फिर तो तुझ पर विश्वास किया जा सकता है। हाँ मामा जी, चलिए फिर उसको भगाने। हाँ चलो, लेकिन क्या? अभी भी तुझ पर विश्वास कम है। चल एक काम करते हैं, तेरी और मेरी पूंछ को बांध लेते हैं। मामा जी कैसी बात कर दी मामा जी, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ। पूंछ क्या चीज है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोल, तेरी क्या शर्त है? आप तो भागने में मुझसे कहीं ज्यादा तेज हो, मैं आपके बराबर थोड़ी भाग पाऊंगा। हाँ ये भी सही है, और तेरी शर्त क्या है? मैं आपकी पीठ पर बैठकर चलूंगा। हाँ चल। दोनों इस तरह अपनी पूंछ बांध लेते हैं और गुफा की ओर चल देते हैं। अरे नहीं, बंडा शेर फिर से आ रहा है। लकड़बग्गा शेर को देखकर लकड़बग्गी से बोलता है, अरे सुनती हो? हाँ सुनाओ। बंडा शेर वापस आ रहा है। आज तो मारे जाएंगे और मेरे छोटे छोटे बच्चे उसका नाश्ता बनेंगे। तुम ना ये फालतू का रोना धोना मत किया करो, मैं जो कहता हूँ वह सुनो। हाँ सुनाओ। जब मैं बोलूं तब बच्चों को जोर जोर से रुलाना। आओ। मैं झाड़ियों में छुप जाता हूँ और एक खरगोश का बासा मांस अपने पास रखता हूँ। कैसा बब्बर शेर है तू, बाहर निकल। आज फैसला हो ही जाए कि इस जंगल का असली राजा कौन है। आज तू तो मरेगा ही, साथ साथ में बंदर को भी मरवाएगा। अरे मामा जी, ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ तेरे से, तभी तो बोला था मैंने। हम दो और वो अकेला। बुलाओ मामा जी बुलाओ, अभी खदेड़ कर भगाते हैं। सुनती हो भाग्यवान? शेर डर गया। क्या पूरे परिवार के साथ में? लकड़बग्गी अपने बच्चों को जोर जोर से रुलाती है। बग्गा इधर खरगोश के मांस को शेर की तरफ फेंक देता है। क्या हो रहा है भाग्यवान? बच्चों को इतनी तेज क्यों रुला रही हो? इनको खरगोश का मांस पसंद नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं ताजा मांस चाहिए, वो भी शेर और बंदर का। अरे मामा जी, यहाँ तो पूरा परिवार है, लगता है हमारी बोटी बोटी भी बांटी नहीं आने वाली है। आज कुछ भी हो जाए भांजे, मैं अपनी गुफा खाली करवा कर ही रहूंगा। अरे भाग्यवान, बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी है। आज तो शेर और बंदर अपनी गुफा के सामने ही है। जल्दी से खाना लाओ, बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। भाग्यवान, पहले किसका मांस खाओगे? शेर का। तो ये लो शेर का मांस। भांजे भाग, मर गए तेरी बातों में, अब यहाँ तो पूरा परिवार खाएगा अपन को। और शेर जी छोड़कर वहाँ से भागता है और यह भूल जाता है कि मेरी पूंछ से बंदर बंधा है। बंदर उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है। फिर बंदर घिसटता हुआ जाता है। बंदर अरे मामा जी रुको, मामा जी रुको कहकर चिल्लाता रहता है। बंदर कहीं इस झाड़ी से टकराया और कहीं उसे पेड़ से टकराया। बंदर की हालत बहुत गंभीर हो गई, लेकिन शेर का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं गया और वह घिसटता हुआ जा रहा है। आज बब्बर शेर का नाश्ता बन जाता, वही अच्छा था। एक बार में जान चली जाती, इसने तो मुझे पूरा छील दिया। शेर बहुत दूर जाकर रुकता है और दम लेता है और बोलता है, आज बंदर के चक्कर में मर गए होते। इतने में उसको बंदर का ध्यान आता है। वह अपने चारों ओर देखता है, बंदर नहीं दिखता। लगता है बंदर का शिकार कर लिया बब्बर ने। अरे मामा जी, शिकार उसने नहीं, आपने किया मेरा। अरे भांजे, तेरी ये हालत कैसे हुई? मामा जी इतने भोले भी ना बनो। चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गया, लेकिन आपको तो मेरा ख्याल भी नहीं आया। मुझे माफ करना, मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में तुझे भूल गया। सभी को अपनी जान प्यारी है, दूसरों की थोड़ी। हाँ भांजे, अब चलता हूँ। तू इस जंगल में रह, मेरा तो जंगल छिन गया। मैं और कहीं अपनी व्यवस्था देखता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मामा जी आप डरपोक हो। ना तो आपने उसको देखा और ना ही उसको सामने आने दिया। उसने झाड़ियाँ क्या हिलाई, आप वहां से भाग आए।
हाँ, ये तो सच है। दोनों बार उसके पास गया और दोनों बार उसने झाड़ियों का सहारा लिया, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आया। अब आप अपने आगे की व्यवस्था देख लेना, मैं तो चला। और बंदर वहां से चला जाता है। शेर कुछ देर के लिए सोच विचार करता है और निर्णय लेता है क्यों ना अपने मित्रों से मदद ली जाए, और वह अपने सभी शेर मित्रों को आमंत्रण भेजता है, साथ में अपना संदेश भी भेजता है। मुझे ऐसा लग रहा है शेर शांत नहीं बैठेगा, वह जरूर वापस आएगा। अब हमको नई जगह देखनी पड़ेगी। हाँ, कब तक डर के रहेंगे? इधर लकड़बग्घा को सामने ही एक बड़ा खजूर का पेड़ दिखता है और वह बोलता है, सुनती हो, कुछ दिन इस पेड़ के ऊपर रहकर देखते हैं शेर आता है या नहीं। हाँ। दोनों उस पर व्यवस्था जमा लेते हैं। इधर शेर के सभी मित्र एकत्रित हो जाते हैं और बंडा शेर की मदद करने आ जाते हैं और सभी गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। खजूर के पेड़ से लकड़बग्घा और लकड़बग्घी देखते हैं कि आज एक नहीं बल्कि बहुत सारे शेर आ रहे हैं। आज तो हम इनके आगे चटनी के बराबर भी नहीं थे। हाँ, भाग्यवान। लेकिन इन्होंने अगर हमें खजूर पर देख लिया तो आने देते हैं, फिर देखते हैं। इधर शेर और शेर के मित्र गुफा के चारों ओर देखते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। तभी एक शेर की निगाह ऊपर खजूर के पेड़ पर पड़ती है और वह बोलता है, वो सामने के पेड़ पर रह रहे हैं। फिर सभी शेर बारी बारी से खजूर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चढ़ नहीं पाते। तभी वे एक सलाह बनाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर वहां देखा जाए आखिर है कौन, और उसको नीचे गिराकर यहीं खत्म कर देंगे। बंडा शेर नीचे ही नीचे खड़ा होता है। फिर सभी शेर एक के ऊपर एक चढ़कर खड़े हो जाते हैं और वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। एक शेर की कमी रह जाती है। ऊपर वाला शेर सभी से बोलता है, सभी मजबूती से खड़े हो जाना, मैं छलांग मारूंगा। इतना सुनकर लकड़बग्घा को लगता है आज तो मर गए। उसने दूसरी साइड से देखा तो उसे नीचे ही नीचे बंडा शेर दिखा। आज ही सुनती हो। हाँ, सुनाओ, क्या बोल रहे हो? उठाओ सोने का डंडा, फोड़ू बंडा का हंडा। बंडा शेर इतना सुनकर वो ऊपर की ओर देखता है कि ऐसा कौन है जो मेरा भंडा फोड़ने की कह रहा है। जैसे ही वह ऊपर देखता है, वैसे ही एक के ऊपर एक खड़े सारे साथी नीचे गिर जाते हैं। सभी साथी उसे गाली देते हैं और बुरा भला कहते हैं। उससे बोलते हैं, तू अब और कहीं देख ले अपनी व्यवस्था। और सभी साथी वहां से चले जाते हैं और बंडा शेर भी उस जंगल से चला जाता है। बग्गा का परिवार उस गुफा में बिना किसी टेंशन के और खुशी खुशी से रहने लगा। इस कहानी का सारांश, अगर हम अपने से ज्यादा ताकतवर को अपनी ताकत से नहीं हरा सकते तो उसे अपने दिमाग से हरा सकते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आपसे एक सवाल पूछूं, बग्गा बग्गी को फिर से उसी गांव में क्यों ले